गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार सभी को। आज संडे है और आज काफ़ी टाइम के बाद हम ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप सभी को एक अच्छे ढंग से हम फॉर एवर के बारे में क्लियर कर पाएं कि कैसे फॉर एवर की जा सकती है और कैसे फॉर एवर से अच्छी ज़िंदगी बनाई जा सकती है। जितने भी लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने फॉर एवर को चूज़ किया है, उसको आज आप ध्यान से समझे कि फॉर एवर क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकती है। राइट। तो सभी के सभी जितने भी फ्रेंड्स मुझे आज सुन रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो एक साइड में आराम से बैठ के एक चेयर पे 90 डिग्री के एंगल पे पीठ सीधी करके इस ट्रेनिंग को लगाएं। लेट के लगाएंगे। एक ये पोजेज होते हैं बॉडी के, अगर हम ऐसे करके बैठे होते हैं तो हमने अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक देखने आए हैं भी क्या है। लेकिन अगर आप लर्न करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और तो इस दिन को ध्यान से समझें। राइट। अब जो पुराने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फॉरएवर को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, वो पेन कॉपी लेके बैठें, वो समझें, लिखें। देखो, हमने यहाँ पर सुनना नहीं है, हमने यहाँ पे सुनना नहीं है, हमने यहाँ पर इसको कॉपी करना है। जो आज आपको बताया जाएगा कॉपी करके फिर हमें आगे बताना है कि कैसे फॉरएवर हमारी जिंदगी में लाइफ को जिंदगी में चेंजेस लेकर आती है। ठीक है। तो कॉपी करके पेस्ट करने का बिजनेस है ये, इसको समझना है कि कैसे फॉरएवर आपकी लाइफ को चेंज करती है। ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स, हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ना कि किसी मॉनिटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। भाई पैसे लो, पैसे पैसे से पैसे बना दो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स, जहाँ पर प्रोडक्ट होगा वहीं बिजनेस होगा। राइट। अब प्रोडक्ट क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं? दो चीजें बोलते हैं, कहता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो अगर हम अपनी सेहत को सही रखें तो अगर आपकी जेब में करोड़ों रुपए अरबों रुपए हैं पर लेकिन सेहत ठीक नहीं है, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। पर लेकिन अगर सेहत ठीक है और उसके साथ में फिर अगर आपकी अच्छी इनकम है, तो साथ में आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छा चला सकते हैं ना। तो सबसे पहले सेहत के लिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स लेकर आती है। और जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ में, जो एक ऐसी चीज है जो पूरे इंडिया में चाहिए ही चाहिए। अगर एक फ्रिज के अंदर दूध है, सोचो एक घर के अंदर दूध होता है, तो वहां पर एलोवेरा की जरूरत पड़नी है। जहां पर भी हर घर में लोग, सोचो हर घर में दूध होगा ही होगा, तो एलोवेरा भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एलोवेरा की जरूरत इतनी ज्यादा पड़ने वाली है आने वाले लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। मैं आपको एक थोड़े से एलोवेरा के बारे में समझाता हूँ पहले। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा कि एलोवेरा कैसे लाइफ को चेंज करता है। ठीक है। ये है प्लांट, अगर आपने इसको सुना हो। इसको इंडिया में घी क्वार के नाम से जाना जाता है, ग्वार पाठा बोला जाता है इसको, ना ग्वार गंदल बोला जाता है इसको, क्वारियां बोला जाता है इसको इंडिया के अंदर। ये पूरा पेज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू एलोवेरा। ठीक है। एलोवेरा इज ए प्लांट, इज ए स्पीशीज ऑफ एलो नेटिव टू नदरन अफ्रीका, ऑफन कॉल्ड द मिरेक्कल प्लांट। इसको मिरेक्कल प्लांट बोला गया है। मिरेक्कल प्लांट किस लिए बोला गया है? इसकी 400 प्रजातियां, 400 किस्में, यहाँ पर मैं देखो निशान दिखा रहा हूँ, ये 400 किस्में हैं इसकी, ऑफ एलो। पर लेकिन एलो बारबाडेंसिस मिलर नाम का जो पौधा है, ये एलोवेरा इज ए प्लांट ऑफ मैनी सरप्राइज, बहुत सारे सरप्राइजेस भरा हुआ है। इट फ्लरिश इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, ये गर्म और खुश्क इलाके के अंदर होता है। ठीक है जी। अब गर्म और खुश्क इलाका मतलब इसको पानी की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ड्राई, सूखा और गर्म इलाका जहाँ पे सूखा होता है, वहां पर इस ये प्रजाति पैदा होती है। द एलो लीफ कंटेन्स, इसका एक लीफ क्या होता है? पत्ता। इसका एक पत्ता 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स रखता है, 200 अदर कंपाउंड्स रखता है, इंक्लूडिंग 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड्स और 12 विटामिन। अब इस चीज को समझो। अगर हम अमरूद खा रहे हैं तो उसमें कैल्शियम है और विटामिन सी है, दो चीजें हैं। अनार खा रहे हैं उसमें आयरन है और विटामिन सी है ना।
दो चीजें हैं। अब आयरन क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। उसको मिनरल बोलते हैं, वो मिनरल्स होते हैं। जैसे केले के अंदर पोटाशियम होता है, अलग अलग चीजों में, कद्दू के बीज में जिंक होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम अलग अलग चीजों में मिलता है हमें। जैसे हम छोटे होते चौक खा लेते होते थे, जो जिसे स्लेट पे लिखते थे या बोर्ड पे लिखते होते थे, है ना। दीज आर कैल्शियम्स, ठीक है, सॉरी मिनरल्स। तो फॉरएवर के एक पत्ते के अंदर जो जूस निकलता है, पानी निकलता है, उसके अंदर 20 मिनरल हैं और 12 विटामिन हैं अलग अलग। ठीक है, तो हर एक प्लांट के अंदर एक या दो होते हैं, पर इसमें 12 विटामिन हैं, 20 मिनरल हैं और 18 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। 7500 साल से, ये देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, ओवर 35, 7500 साल से इसको मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है। इन द एंशियंट, मतलब पुराने, एंशियंट क्या होता है, पुराने, है ना। ग्रीक्स, रोमन्स, बेबीलोन्स, इंडियंस, चाइनीज हैव ऑल यूज्ड एलोवेरा एज ए मेडिसिनल प्लांट। इसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता थे। ये सारे जो पुराने इंडियंस थे, चाइनीज थे, जो हमारे बुजुर्ग होते थे बहुत ज्यादा पुराने, तो ये इसको एज ए मेन मेडिसिन के रूप में यूज करते होते थे। ठीक है। द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड, ये देखो, यूज ऑफ एलोवेरा कम्स फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियन। डॉक्यूमेंटेड मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो ममीज रखते थे, हजार हजार साल पुराने पिरामिड बने हुए हैं जिसमें शरीर खराब नहीं हुए, वो एलोवेरा को यूज करते होते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसकी अगर आपने किताबें पढ़ी हो हिस्ट्री में, सिकंदर राजा जिसने पोरस सिकंदर की लड़ाई आपने सुना होगा, कॉन्कर्ड द आइलैंड ऑफ स्कोट्रा इन यमन इन ऑर्डर टू हैव द एलो फॉर हिज फाइटिंग आर्मी। इसने स्पेशल एक देश पे हमला किया था और उससे वहां पर एलोवेरा लगा हुआ था, किस लिए, फाइटिंग आर्मी के लिए उसने एलोवेरा को यूज किया था। घोड़ों हाथियों पे लाद के लेके चला था ये। और जहां पर भी तब तीर और तलवार की लड़ाई होती थी, पिस्तौल और गोलियों की नहीं होती थी, तो जहां पर भी तीर और तलवार पे सांपों को, बिच्छुओं का जहर लगाता था, जहां वो कट लगता था वहां पर ये एलोवेरा और हल्दी मिक्स करके लगाते होते थे। ठीक है जी। अब ये एलोवेरा काम कैसे करता है, ये देखो, ये है हमारी एपिडर्मिस स्किन, जो बालों वाली स्किन है, ये डर्मिस स्किन है। और ये हाइपोडर्मिस है, जो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई स्किन है। ठीक है। एपिडर्मिस इज ए टॉप लेयर, जो इसकी टॉप लेयर होती है। लिग्निन नाम की चीज होती है, एलो हैज एन एलिमेंट कॉल्ड लिग्निन, जो इसको पेनिट्रेट करता है राइट डाउन टू सेल लेवल। हमारा शरीर सबसे छोटी का सेल है, सेल पे के अंदर ये घुस जाता है। और इसके अंदर एक और चीज है, एलिमेंट, अनदर एलिमेंट कॉल्ड सेपोनिन, जो क्लींजिंग एजेंट का, क्लीन का मतलब क्या होता है, सफाई करने का काम करता है। बोथ, दोनों ये चीजें सेल, स्किन के नीचे तक, हड्डी तक पहुंच के वहां तक के जहर को, टॉक्सिन्स को लेयर्स पे ले आता है। देखो, टॉक्सिन फ्रॉम द स्किन लेयर्स टू द सरफेस एंड इवेंचुअली आउट ऑफ द सिस्टम, इसको बाहर निकाल देता है। अब एलोवेरा की जरूरत हमारे क्यों है, ये हमारी विलाई सिस्टम है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो छोटी आंत है, 90% बीमारियां यहाँ पर पैदा होती हैं हमारे पेट के अंदर। क्या होता है कि हम जब छोटे होते हैं, हम छोटे होते तो से गंदमंद खाना शुरू कर देते हैं। क्या खाते हैं हम, क्या खाते हैं हम, खाते हैं केला, मान लो केला। अब केला कहाँ पैदा हो रहा है, महाराष्ट्र में, केरला में, है ना, इन साइडों में, है ना। अब वहां से अगर मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो यहाँ पर केले को पहुंचने में 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, मालगाड़ियों में, ट्रकों में, है ना। अब मैं नॉर्थ में चंडीगढ़ में रहता हूँ, है ना। अब यहाँ पर मैं केला लेकर आया और मैंने घर पे रखा और मैं 2 दिन के लिए शादी पे चला गया, तो क्या होगा, तीसरे दिन जब मैं आऊंगा तो वो केला काला पड़ जाएगा। पर वो 10-15 दिन में काला क्यों नहीं पड़ा, घर पे आने के बाद ही 2 दिन में काला क्यों पड़ गया, क्योंकि वो कच्चा आता है। कच्चा आता है, उसके, उसको रात को जितना डिमांड हुई उतने को उसको ऐसी दवाई लगाई गई कि वो 2 घंटे के अंदर पक गया। 1 बजे वो तैयार हो गया और ट्रकों में निकल गया मंडियों के लिए, जहाँ से सब्जी मंडी होती है, फ्रूट मंडी होती है। और वहां पे 3-4 बजे आके दुकानदारों ने ले लिया और अपनी रेडियो पे रख के बेचना शुरू कर दिया। अब 2 घंटे के अंदर इतने केमिकल से वो तैयार हुआ, इतने केमिकल रिएक्शन हुई। जब छोटा सा बच्चा जिसके मुंह में दांत नहीं थे, सबसे मुलायम फल माँ केला लेकर आई, केले ने क्या किया, उसकी आंत को जाके टच किया और वो केमिकल वाला केला था। अब धीरे 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 क्या हुआ आगे, उसने और चीजें खानी शुरू करी, है ना। हम क्या खाते हैं, अब देखो, जो भी सिर दर्द की गोली है, वो क्या गले से सिर में चली जाती है, सिर दर्द की गोली गले से सिर में जाती है, नहीं, गले में नहीं, वो पेट में जाती है। हर चीज कहाँ जाती है, पेट में। अब आपने थोड़े से बड़े हुए, आपने कुरकुरे खाए, वो कहाँ गए, पेट में। आपने आड़ू खाया, कहाँ गई, पेट में। सेब खाया, कहाँ गई, पेट में। आपने रोटी खाई, कहाँ गई, पेट में। फिर आपने छोले भटूरे खाए, वो कहाँ गए, पेट में। वो किससे बने थे, मैदे में, वो अंदर जाके सड़ना शुरू हो गए। आप सोचो, आपको छोटे होते आपको मम्मी बोलती थी, ये बिस्कुट खाया, ऊपर से पानी मत पियो। बिस्किट किस चीज का बना हुआ था, मैदे का। अब वो अंदर जाके चिपकना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे हमने और चीजें क्या खाई, हमने समोसे खाए, वो किस चीज के बने, मैदे के। फिर हमने रोटी खा, फिर हमने बाहर के शादियों में खाना खाया, नान छोले, वो
वो किस चीज़ के, मैदे के। ब्रेड किस चीज़ का, मैदे का। फिर हमने मोमोज खाए किस चीज़ के, मैदे के। फिर वो आगे आगे चीज़ें हमने, वो कहाँ गई, सब कुछ पेट में जा रहा है। ये सब, ये मोमोज कहाँ जाएंगे, पेट में। चाउमीन कहाँ जाएगी, पेट में। है ना। हर चीज़ जो ये हमारी आंत है, ये काली पड़नी शुरू होगी। फिर कहते हैं जी बच्चादानी का कैंसर हो गया, रसौली होगी, पथरी होगी, शुगर होगी। ये सारी बीमारियां की जड़ हम अपने 20-20 साल में हमने खा खा के कभी रोटी, कभी कोई इसकी सफाई करी, नहीं करी। आप सोचो, आप ब्रश करते हो, आप 2 दिन ब्रश ना करो तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। 20 दिन ब्रश ना करें, दांतों को मुंह ब्रश टच ही ना करें तो क्या होगा। अब वो ब्रश हमने 20 दिन नहीं किया। क्या किया हमने, सुबह खाना खाया, दोपहर को खाना खाया और रात को खाना खाया। तीनों टाइम हमने खाना खाया, और क्या हुआ, हमने सुबह ब्रश नहीं किया। मुंह में खाना सिर्फ 10-10 मिनट में था, और अंदर कितनी देर था। है कोई लंबा सा ब्रश भी अंदर डाल के सफाई कर रहे हैं, 20 साल हो गए अंदर डालते गए डालते गए। हमने शादियों का खाना कहाँ गया पेट में, या अकेले कहाँ गए पेट में, सेब कहाँ गए पेट में, समोसे कहाँ गए पेट में, छोले भटूरे कहाँ गए पेट में। हर चीज पेट के अंदर डाल डाल के हमने काला कर लिया। ठीक है जी। अब चीज को अंडरस्टैंड करो। अब उसको साफ कैसे करें, उसकी सफाई। अब फिर आप सोच के देखो, ये सारी की सारी बीमारियां। आप देखो, युवराज सिंह को कैंसर था, कितने हीरो हीरोइन की डेथ अकस्मात होगी एकदम से, है ना। अब वो खेल रहा था युवराज सिंह 2011 के अंदर क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। वो खेल रहा था और उसको अगले दिन खून की उल्टियां हुई। उसको एक दिन पहले नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। हमें आज तक, हमने 20-20 साल में डाल दिया अंदर, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या है। पहले लेडीज 10-10 बच्चे पैदा करती थी, और घर पे गांव में दाई आती थी और बच्चा पैदा हो जाता था। आज की डेट में पहला बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है, सहा ही नहीं जा रहा। दूसरा बच्चा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो डिलीवरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले तीर और तलवार, जो तलवार थी 14-14 किलो की तलवार लेके लड़ाई करते होते थे। 14 किलो का खाली सिलेंडर आता है, उठा के ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारा का कि सारा क्या है, पहले खाना था अच्छा। पहले देसी कनक थी, देसी चावल थे, देसी सारी चीजें थी, फ्रूट्स देसी थे। आज की डेट में हर चीज में जो भी आप पैक्ड चीजें खा रहे हैं, वो गंद है। मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ, देखो। शुगर से भी ज्यादा डेंजरस एक कार्ब है जो आप रोज खा रहे हो। हर कोई डॉक्टर कहता है कि शुगर पॉइजन है, सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है ये कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हमें कोई भी वार्न नहीं करता। और आज के जमाने में ये मोस्ट ऑफ द खाने में मौजूद है, और अंदर से ही हमारी सेहत को खोखला करते जा रहा है। क्या आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है? ये कार्ब आपके ब्रांडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मौजूद है, ब्रांडेड प्रोटीन और एनर्जी बार्स में मौजूद है, मैगी और दूसरे अन्य नूडल्स में मौजूद है, ये सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स में मौजूद है, इवन रेडीमेड सूप्स में भी मौजूद है, जैसे ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि ये, और सप्लीमेंट्स, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, और इवन आइसक्रीम्स में भी। यहां तक कि बच्चों को दिए जाने वाले बेबी फॉर्मूला में तक ये मौजूद है, जहां पर इसे होना ही नहीं चाहिए। एंड द रीजन इज, जितना पॉइजन कहलाए जाने वाला सिंपल टेबल शुगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ये हिडन कार्ब उससे भी 2 गुना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। इस कार्ब का नाम है मैल्टोडेक्स्ट्रिन, और इसे कंपनीज लोगों को चकमा देने के लिए हेल्दी साउंडिंग मार्केटेबल नेम्स यूज करके दिखाती है, जैसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, राइस स्टार्च या व्हीट स्टार्च। अब ये इंग्रेडिएंट पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्यों है? जरा सोचो, साधारण शुगर को हम पॉइजन क्यों ही कहते हैं? क्योंकि कंज्यूम करते ही एकदम से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करा के इंसुलिन रिलीज करवाता है, जिससे फिर बॉडी शुगर और उसके साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। और इसीलिए शुगर डायरेक्टली लिंक्ड है वेट गेन और ओबेसिटी से। ऊपर से एम्प्टी कैलोरीज, शुगर में लिटरली जीरो न्यूट्रिशन होता है, और ये एडिक्टिव भी होता है। यानी आप और खाते रह जाओगे और वेट गेन होता रहेगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा। सब कुछ चर्बी के रूप में बस जमा होते जा रहा है, जो आगे चल के डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे 100 अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब ये सारे प्रॉब्लम्स ना सिर्फ टेबल शुगर बट मैल्टोडेक्स्ट्रिन भी कॉज करता है, और वो भी शुगर से दुगुना। मैल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 125 है, जबकि टेबल शुगर का 60 से 65, यानी ऑलमोस्ट डबल। मतलब ये और भी तेजी से ब्लड शुगर स्पाइक कराता है और वेट गेन कराता है, एंड यस, और भी ज्यादा एडिक्टिव भी है। आपको पता ही होगा, जनरली प्रोसेस चीजें नेचुरल चीजों से वर्स होती है। ये मैल्टोडेक्स्ट्रिन समझ लो एक ऑलरेडी बुरी चीज शुगर का भी प्रोसेस्ड वर्जन है।
खैर, अब बात करते हैं मेन रीजन की कि क्यों ये माल्टोडेक्स्ट्रिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मोस्टली कोई नहीं बताता। तो देखो, हमारा शरीर ना 70 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, लेकिन उनमें से हमारे खुद के ह्यूमन सेल्स सिर्फ 30 ट्रिलियन ही होते हैं। तो मतलब बाकी के 40 ट्रिलियन सेल्स आखिर किसके हैं? वेल, ये सारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में रह रहे हैं और हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को चला भी रहे हैं। मतलब टेक्निकली वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन, और हमारा शरीर एक घर है, एक इकोसिस्टम है बैक्टीरियाज का, एंड दिस इज द फैक्ट। अब बैक्टीरिया का नाम सुनकर डरना मत। दो किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और दूसरे बैड बैक्टीरियाज, और ये दोनों मोस्टली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और लिटरली हम कितना ज्यादा जिएंगे और कितने जल्दी मरेंगे, ये उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर के हर ऑर्गन की फंक्शनिंग, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कितना न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, आपका इम्यून सिस्टम, हर किसी चीज को यही बैक्टीरियाज इफेक्ट करते हैं, इवन हमारे मूड तक को। और इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और इन्हीं बैक्टीरियाज का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर सम रीजन बैड बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो इंसान को जल्द ही 100 रोग पकड़ लेंगे और वो मर भी सकता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर ही कौन से पेशेंट्स मरेंगे और कौन से जिंदा रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गट बैक्टीरियाज के बेसिस पर ही पता चल जाता था। अब माल्टोडेक्स्ट्रिन ना हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है और गुड बैक्टीरिया को कम करता है। कुछ ही देर में बताऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कई लोग अभी भी गट बैक्टीरिया को आई नो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, तो इन्हें लेकर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताता हूं, जिसमें दो जुड़वा बहनों के गट बैक्टीरिया को चूहों में डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली दो जुड़वा बहनें थी, पर उनमें से एक ओबीस थी और दूसरी एकदम स्लिम। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन दोनों के शरीर के जो गट बैक्टीरिया थे उन्हें एक्सट्रैक्ट करवा के इंडिविजुअली दो अलग चूहों में ट्रांसफर किया और फिर कुछ वीक्स उन चूहों को ऑब्जर्वेशन में रखा। अब जैसे ही समय गुजरा, आप मानोगे नहीं, इस सिंपल से बैक्टीरियल ट्रांसफर से उन चूहों में क्या चेंजेस आए होंगे। यू नो, जस्ट विद इन दिस शॉर्ट टाइम, जिसमें बाय द वे उन दोनों चूहों के डाइट एकदम सेम रखे गए थे, उसमें जिस चूहे में स्लिम बहन के गट बैक्टीरियाज डाले गए थे वो स्लिम हो गया, और जिसमें ओबीस बहन के गट बैक्टीरिया डाले गए थे वो ओबीस हो गया। यानी सिर्फ बैक्टीरिया बदले और उससे तुरंत उन चूहों का पूरा शरीर ही बदल गया। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये गट बैक्टीरिया। और माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या करता है? वेल, हमारे पेट में जो भी बैड बैक्टीरियाज है, जैसे सैल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह, ये इनका खाना बनता है, क्योंकि इसे मेटाबोलाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में ही होते हैं, आपके नेचुरल गुड गट बैक्टीरिया में नहीं, जिस वजह से ये बैड बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। आपने मम्मी को कहते हुए सुना होगा मुहावरतन तौर पर कि तंदूरी रोटी मत खाया करो, पाव मत खाया करो, वो पेट में जाकर चिपकते हैं। वेल, माल्टोडेक्स्ट्रिन तो लिटरली चिपकता है। गीला होने पर वो काफी गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे वो हमारे इंटेस्टाइन वॉल्स पर एक चिपचिपी लेयर बनाता है, जैसे आप इस स्टडी में देख सकते हो, जो फिर बाद में बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बनते हैं। यानी कि सिंपली गलत चीजों को कंज्यूम करने से हम लिटरली हमारे सेकेंड ब्रेन, हमारे पेट की चाबी शरीर के दुश्मनों के हाथ थमा दे रहे। अब बात करते हैं दूसरे सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि रेगुलर शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। एंड क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह भी एक साइलेंट किलर हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। इनफैक्ट हमें यह बताया गया है कि यह हेल्थ के लिए एक्चुअली में अच्छा होता है। मैं जिस तो अभी हम रामपुर की मार्केट में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मिठाई की दुकान है, ठीक है, इस तरीके से।
और सब्जियों के बाद हम आपको दिखाते हैं फलों की हकीकत। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे तरबूज की लाली का राज। सड़कों के किनारे या मंडी में बिकने वाला हर तरबूज आखिर लाल ही क्यों दिखता है? कभी आपने इस सवाल के बारे में गौर किया है, सोचा है? समझ में आ रहा दोस्तों कि ये सारी चीजों ने हमारे पेट के अंदर क्या कर रखा है? रंग, अगर आप सोचो कि होली का रंग हम खा लें, वो रंग इन चीजों में डल रहा है ना। मेल्टोडेक्स्ट्रिन आपने देखा कि वो कैसे हमारे, हमने हर रोज खाई है ये चीजें। रोज कोई वड़ा पाव, कोई कुछ कोई कुछ, ये सारी चीजें अंदर जाके चिपकती हैं और ये बीमारियों का घर बन रही है। अब एलोवेरा अगर हम सुबह उठ के खाली पेट पीते हैं और आधे घंटे बाद गर्म पानी पीते हैं, तो वो क्या करेगा हमारे शरीर के अंदर से? अगर वो बाहर की हार्ड स्किन में से वहां से जहर निकाल सकता है, तो हमारे पेट में जो हमने जहर भर लिया, हमें नहीं पता, युवराज सिंह को नहीं पता था एक रात पहले कि उसको कुछ अंदर कैंसर है। हमें नहीं पता हमारे अंदर कौन सी बीमारी पड़ रही है, लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है क्या है? प्रोबायोटिक, फॉरएवर की प्रोबी। अब आप समझो प्रोबी क्या है। प्रोबी अगर हम दही में, अब दही का एक चम्मच लेते हैं, रात को हमारी माँ दही बनाती है, वो कैसे बनाती है? एक चम्मच लेती है और दूध में डाल देती है। अब वो दूध सुबह सारा का सारा दही बन जाता है। एक चम्मच दही में से करोड़ों बैक्टीरिया निकलते हैं, अच्छे कीड़े निकलते हैं। वो देखना आप कभी, उससे माइक्रोस्कोप से देखना, वो कीड़े तैर रहे होंगे दही में। वो अच्छे कीड़े हम खाएंगे, 1 किलो दही हम डेली खाएंगे, तो हमारे शरीर में से बैड बैक्टीरिया बाहर निकलना शुरू होएगा, गंद निकलेगा। पर हम इतनी सी कटोरी सी छोटी सी दही खाते हैं, पर लेकिन हम, और वो दही भी ओरिजिनल हमें चाहिए। हम कौन सा लाते हैं? बाहर से कंपनियों का। कोई देसी दही जो है, वो देसी दूध ओरिजिनल हमें चाहिए, जिससे दही बना हुआ। समझ रहे हो बात मेरी? अब आप सोचो कि हमने बीमार पड़े, बीमार होने के बाद डॉक्टर ने दवाई दी, उसने बैड बैक्टीरिया हमारे अंदर, गंदे कीड़े बढ़ गए थे, उससे ही फिर हमें बुखार आना शुरू हो गया, पेट खराब हो गया या गला खराब हो गया। उसकी फिर डॉक्टर ने बहुत तेज दवाई दी, एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक क्या है? वो उसने गंदे कीड़ों को मारना, ठीक है, उसने अच्छे कीड़ों को भी जला देना। इतनी गर्म होती, देखना दवाइयों के बाद कैसे गंदे से गर्मी निकलती है हमारी बॉडी में से। ठीक है। अब सोचो HIV एड्स का क्यों नहीं इलाज? वो वायरस है। कोरोना वायरस का इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि वो वायरस, वायरस का इलाज नहीं होता, बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया का इलाज होता है, जो हमारे अंदर, वो डॉक्टरों के पास जो इलाज मिला है आज तक। ठीक है। अब अगर हम गुड बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया बढ़ा दें, तो हमारे बैड बैक्टीरिया अंदर से, जो हमारे अंदर गंद जमा हुआ है, हम अपनी बीमारी, बड़ी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो गंद जम गया है, एलोवेरा के साथ अगर हम सुबह उठ के खाली पेट प्रोबी फॉरएवर की 3 लेयर से बनी हुई टैबलेट, इसमें 6 प्रकार के अच्छे कीड़े हैं। उसमें सिर्फ एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दही में होता है। इसमें 6 प्रकार के गुड बैक्टीरिया हैं प्रोबी के अंदर, जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर हम ये सुबह उठ के खाएं, एलोवेरा के साथ खाएं, और उसके बाद पानी पिए, आधे घंटे बाद गर्म पानी दे 1-2 गिलास, थोड़ा गुनगुना पानी पिए, हमारा शरीर अंदर से हमें थैंक यू बोलेगा। हमारे शरीर के अंदर वापस से ताकतें आने लग जाएंगी। जो हमने ये तरबूज, ये आम उम हमने खाने हैं। आप देखो जनवरी में आम आ गया था। आम कहाँ से जनवरी में पैदा होने लग गया? वो आम नहीं, बम है। पुराना पड़ा हुआ सारा सिस्टम है, वो सारा का सारा मसालों से पकी हुई चीजें हैं। पेड़ से तोड़ के अगर हम आम खा रहे हैं जिसपे कुछ नहीं डला हुआ, वो चीज ओरिजिनल है। जो मार्केट से ला रहे हैं वो क्या बम है? वो क्या मसालों से पका हुआ सारा कुछ। तो जो भी चीजें हम खा रहे हैं मार्केट से, वो सब कुछ हमें क्या है, और साथ में जो हम और अलग अलग चीजें खा रहे हैं, वो सारा कुछ क्या है? गंद है। अब आप ये सोचो कि क्या लगता है कि आपको एलोवेरा पीना चाहिए सुबह उठ के? आपको नहीं पता ना कि हम, युवराज सिंह को नहीं पता था एक दिन पहले उसको क्या होगा। तो हमारे अंदर, हमने भी कितना कुछ बचपन से 20 साल से ही खाते गए, हमारे अंदर कितना गंद है हमें भी नहीं पता। हमारे अंदर क्या लाखों रुपए बचा सकते हैं। एलोवेरा पीना चाहिए। आपको एक देसी भाषा में समझाता हूँ। मैं जिस घर में बैठा हूँ, इसके ऊपर एक पानी की टंकी है। आप जिस घर में बैठे हो, उसके ऊपर एक पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर जितने भी आसपास मेरे घर के पास घर हैं, उसमें से एक बड़ी पानी की टंकी में से पानी आ रहा है। अब वो बड़ी पानी की टंकी की सफाई अगर 1 साल के बाद ना हो, तो क्या होगा? 2 साल के बाद, 2 साल हो गए सफाई नहीं हुई इसकी, फिर क्या होगा? 5 साल हो गए इसको साफ ही नहीं किया एक बार भी। 10 साल हो गए एक बार भी साफ नहीं किया। 20 साल हो गए एक बार भी साफ नहीं किया। तो काला पानी आएगा। काला पानी हमारी बड़ी ये छत की टंकी में भरेगा। छत की टंकी से फिर मोटर चलती है, फिर उसके बाद फिर वो नलकों में से पानी निकलता है। अब देसी भाषा में समझो, आपका ये जो पेट है, ये बड़ी पानी की टंकी है। अब ये यहाँ से, ये दिल क्या है? ये मोटर है, जो बटन दबाते हैं जिससे पानी ऊपर छत पे चढ़ता है। छत वाली टंकी पे, छत वाली टंकी क्या है? ये हमारा सिर। अब पेट से क्या गया? ये इसने क्या खींचा? 20 साल बाद क्या खींच रहा है? गंद खींच रहा है। गंद यहाँ जा रहा है, और नलकों में से क्या निकल रहा है? गंद। जिस दिन पाइप ब्लॉक हो गया, उस दिन अधरंग हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया। बीमारी कहाँ से शुरू हुई? पैरालिसिस की।
बड़ी पानी की टंकी से। घुटनों में दर्द है, मम्मी से उठा नहीं जाता, पूजा पाठ करके चौंकड़ी मार के बैठ गए हमारे घर वाले, उनसे उठा नहीं जा रहा, क्या है? पानी की टंकी काली पड़ी। डॉक्टर क्या कह रहा है? ग्लूकोसामाइन सल्फेट, नाइट्रोजन सल्फेट, एमएसएम का इंजेक्शन लगा दो। जो घुटनों में ग्रीस होती है, जिसको हम साइनोविल फ्लूइड बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, वो खत्म हो गया है। वो फिर उसके बाद फिर वो फिर से खत्म हो जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद। क्यों? डॉक्टर ये क्यों नहीं बता रहा भाई पेट काला पड़ा है, आगे अमरूद में भी ग्रीस थी, दूध में भी ग्रीस थी, वो आगे जा ही नहीं रहा। अब एलोवेरा पी के हम क्या कर सकते हैं? उसको साफ कर सकते हैं। फ्रीडम के अंदर फॉरएवर ने एक फ्रीडम नाम का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर उन्होंने एलोवेरा के साथ ये तीनों चीजें डाल दी, ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कुंड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम। अब एलोवेरा सफाई कर रहा है और आगे वो ग्रीस जानी शुरू हो रही है। अब एक मूव नाम का प्रोडक्ट है, एक्टिव एचए प्रोडक्ट है। एक्टिव एचए में हिलोरोनिक एसिड है, जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो एक कुशन बना के रखता है, जिससे आपस में जुड़ते नहीं, कट कट आवाज आने लग जाती है हमारे जॉइंट्स के अंदर। कोई गठिया बाई की बीमारी हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम अपने शरीर को साफ करते रहें और साथ में ही सप्लीमेंटेशन देते रहें। अब तीसरी चीज, सबसे तगड़ी चीज है हमारी, घर पे एक एक डेली हम एक चीज खाते हैं, तड़के वाली दाल, तड़के वाली चीजें, तड़का लगते ही वो एक बैड फैट बन जाता है, ट्रांस फैट बन जाता है, उबली हुई चीजें नहीं। अगर हम दाल खा रहे हैं और उसमें प्याज में तो तेल डाला, तेल में हमने प्याज डाला, जीरा डाला, वो प्याज जलने लगा, वो ट्रांस फैट बन गया। पराठा खाते हैं, पराठा खा रहे हैं, वो अगर तवे के साथ टच आवाज आ रही है तेल लगने के बाद, वो सड़ने लग गया, वो अंदर जाके चिपकता है, वो बैड फैट, बैड फैट बोलते हैं उसको। ओमेगा नंबर 6 बोलते हैं, 6 नंबर का तेल होता है वो, ओमेगा 6 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओमेगा 6। और जो अच्छे तेल होते हैं, जो उनको काटते हैं, गंदे तेल को, डेली हम ये चीजें खाते हैं, पर अच्छा तेल हम नहीं खाते, जो किसमें है? बादाम में, अखरोट में। और फॉरएवर ने दुनिया की सबसे ठंडे इलाके की फिश का निकाला हुआ अच्छा तेल है, जिसको ओमेगा 3 बोलते हैं। सैलमन फिश, कैलिमरी फिश, इनका ऑयल निकाला हुआ है ग्लैंड्स में से, और साथ में ओमेगा 9 डाला हुआ, वो भी बहुत तगड़ा तेल होता है, अच्छा तेल, जिसको जैतून में से निकलता है। ये दोनों तेलों को मिक्स ऐसा फॉर्मुलेशन किया हुआ है कि ये बैड फैट को अंदर से खत्म करता है, जो हमारी नसों के अंदर चिपक गया हुआ है। ये है आर्टिक सी, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे फॉरएवर के टोटल 15-20 प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया में सबसे तगड़े हैं। अब एक फील्ड्स ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट है। फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या है? जैसे बकरी, अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब जो बरसातें होंगी तो फिर डेंगू आएगा, डेंगू में सेल कटेंगे, खून कम हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोलेगा? बकरी का दूध पियो। हमारे तो रिश्तेदार बोलते हैं बकरी क्या खाती है? घास खाती है। फॉरएवर ने दुनिया की सबसे तगड़ी घास का अर्क निकाला। फील्ड्स मतलब खेत, ग्रीन मतलब क्या हुआ? घास, अल्फाल्फा ग्रास, कैनियन ग्रास, बार्ले ग्रास, इन सब का अर्क निकाल के फील्ड्स ऑफ ग्रीन बनाया, जिससे हम खाने से। अब 90% औरतें इंडिया के अंदर एनीमिक है, जिनमें खून की कमी, 7 ग्राम, 8 ग्राम खून, 6 ग्राम खून। तो वो बहुत तगड़ी चीज है जो हमारे शरीर को अंदर से ताकत दे सकती है ना। ऐसे गार्लिक थाइम है, गार्लिक लहसन होता है, उसका अर्क शुद्ध किया हुआ लहसन है, और साथ में उसमें अजवाइन डाल रखी है, जो हमारे खून को साफ करती है, हमारे घुटनों में बाएं बटने से बचाती है, ये सारी चीजें वो। ठीक है जी, समझे? तो ये सारी चीजें हम अगर हम यूज करने प्रोडक्ट्स की जरूरत। अब सोचो कि जो पानी की टंकी है, वो पानी की टंकी मम्मी पापा की कितनी पुरानी होगी? 40, 40, 50, 50 साल उनकी उम्र होगी। वो खाते गए, खाते गए, शादियों में खाने खाए, समोसे खाए, छोले भटूरे खाए। एलोवेरा प्रो भी तो पिलाना चाहिए नसों को साफ करने के लिए, आर्टिक सी तो खानी चाहिए। अब ये नहीं पता कि कहते हैं ना, अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। तो दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फॉरएवर बनाती है। लोग सारे के सारे फार्मास्यूटिकल होते हैं, उसमें केमिकल्स डलते हैं, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल है, इसमें कोई केमिकल नहीं डलता। तो ऐसी ऐसी चीजें फॉरएवर बना रही है। RG+ पापा है फॉरएवर के प्रोडक्ट का, सबसे तगड़ा प्रोडक्ट है फॉरएवर का, है ना। वो मिरेकल मॉलिक्यूल है, मिरेकल मतलब चमत्कारी मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अमीनो एसिड है L-आर्जिनिन, जो उसके अंदर है। उसके अंदर ब्लैकबेरी, रेड बेरीज, इन सब का अर्क डाला हुआ है। वो हमारी बाल से पतली नस के अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन बनाता है। ब्लड अगर हर जगह पहुंच रहा है तो खून वहां पे चीजें सड़ नहीं रही। कहीं पे पैरों में झंझनाहट है, दिमाग में प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अगर हम RG+ पी रहे हैं तो ये चीजों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम डॉक्टर नहीं ना, ये दवाइयाँ, ये क्या है? ताकत देने वाली चीजें, जो हमारे को आज की डेट में नहीं मिलती। अब एलोवेरा फॉरएवर ऐसी जगह उगाता है शहरों से 200-200 किलोमीटर दूर, क्योंकि इसको हवा खानी है, क्योंकि इसमें इसको पानी नहीं लगता, बिल्कुल सूखे और गर्म खुश्क इलाके में लगता है। अब वहां पे ऐसी जगह जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एरिया है, आप सबको गूगल पे सर्च करो। आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो, गूगल पे सर्च कर लेना, बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड लिखना गूगल पे, तो वो फॉरएवर का नाम आएगा। अब वो यही एलोवेरा आप देखना, वहां पे आपको कोई, कई लोग ना अमेजोन पे भी इसको रिफिल करके बेचने लग जाते हैं, कोई कहीं पे बेचने लग जाते हैं, कोई कहीं पे बेच। ऑनलाइन आपको सस्ता दिखेगा, पर लेकिन आप सोचो सोना अगर 1,30,000 रुपये तोला है और वो 70,000 रुपये ऑनलाइन मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है जो चीज़ ऑनलाइन आते सेम आती है?
प्रिंटर मंगाया, पत्थर निकल रहे हैं बीच में से। तो वो रिफिल्ड होता है। आप कभी भी फॉरएवर के ऑफिस में जाओगे, वहां पर लिखा हुआ है कि वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन, समझ रहे हो? तो जितने भी आपको ऑनलाइन मिलते हैं फॉरएवर की, उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि अंदर से क्या निकलेगा, उससे बीमार हो सकते हो, क्या हो सकता है। तो फॉरएवर की साइट से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया की साइट से, जिसने आपको बताया है, वो आपको एक फॉरएवर की ऐप बताएगा, माई फॉरएवर इंडिया ऐप। वहां से आप अपने नाम का जीएसटी बिल के साथ अपना प्रोडक्ट मंगा के यूज कर सकते हो और अपने मम्मी डैडी को यूज करवा सकते हो। ठीक है जी। सो सबसे तगड़ी बात, अब चीज को अंडरस्टैंड करो। अभी इसकी जरूरत किसको है? अगर मेरे को है, मेरे माँ बाप को जरूरत है एलोवेरा की, मैंने तो अपनी मम्मी को पिलाया, अपने डैडी को पिलाया, उनका शरीर सेट करा, है ना। मेरे मम्मी पापा कभी केरला घूमने जाते हैं, कभी कन्याकुमारी घूमने जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं, है ना। किस वजह से? और उनकी उम्र 70-70 साल होगी, 60-60, 70-70 साल एज हो गई है। तो उन किस वजह से? क्योंकि मैंने उनकी पानी की टैंकी साफ करी। उनको आर्टिक सी खिलाता हूँ मैं, तीनों टाइम, एक एक, है ना। उनको RG+ सुबह खाली पेट पिलाता हूँ, एलोवेरा के साथ प्रो भी खिलाता हूँ उनको मैं, फील्ड्स ऑफ ग्रीन मम्मी को देता हूँ मैं, है ना। हर ये काफी सारी चीजें मेरे को यहीं पे ही पड़े हुए प्रोडक्ट्स, आप देख लेना कितने सारे तो यहीं पड़े हुए हैं। ये रही फील्ड्स ऑफ ग्रीन, ये C+, है ना। ये प्रो भी पड़ी है, ठीक है। ये नेचर मिन पड़ी है। ये नेचर मिन क्या है? नेचर मिन मिनरल्स। और ये मिनरल्स डीप सी में से, बिल्कुल गहरे समुंदर में से निकाले हुए मिनरल्स हैं इसके अंदर, जो इसको चिलेटेड फॉर्म के अंदर डाला हुआ है, मतलब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। इसकी ना जुड़ने की वजह से हमारे हमारी लेडीज को जितने भी बच्चा पैदा करने के बाद थायराइड हो रहा है, कभी मोटी होने लग जाती है, फिर पतली होने लग जाती है, क्योंकि उनको ये हार्मोन इम्बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नकली से कैल्शियम दे देते हैं। अब एक तरफ से हम ये है, अब इसमें 2 टैबलेट्स मैंने पानी के अंदर घोल के पानी के अंदर डाल दिया और उसको घोल दिया हुआ है। एक बोतल सुबह पी जाऊंगा, फिर दोपहर को फिर डालूंगा 2, फिर 2 शाम को। अच्छी नींद आएगी, सारा कुछ इसमें मैग्नीशियम है, सारा कुछ है, अच्छा भला आप सोएंगे, सारा कुछ इसमें। और बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर पड़े हुए हैं, है ना। मेरी एक किट है, किट के अंदर जिसमें अगर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, घूमने जाता हूँ, उसमें फॉरएवर का डीओ है, फॉरएवर का पेस्ट है, फॉरएवर का एवर शील्ड वो पड़ा हुआ है। एवर शील्ड प्रोडक्ट है, आपको मालूम ही नहीं होगा क्या होता है। एवर शील्ड प्रोडक्ट है, हमारी जो अंडर आर्म्स होती हैं काली पड़ने लग जाती हैं, और जो बाहर के परफ्यूम्स डीओज हम लगाते हैं वो उनको पसीने को रोक देते हैं उसकी वजह से। और उसमें अल्यूमिनियम साल्ट होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, बीमारियां होती हैं कैंसर्स की। और एक तरफ एलोवेरा से बना हुआ डिओस्टिक है, जो अगर आप लगा रहे हैं तो उससे पसीना भी नहीं रुक रहा और खुशबू भी आ रही है बहुत बढ़िया वाली, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको नॉलेज लेंगे हर एक प्रोडक्ट की, तो आपको समझ में आएगी इसकी जरूरत हर आदमी को है। इंडिया के अंदर एलोवेरा की जरूरत है, ऊपर लोगों के पानी की टैंकियां बिल्कुल गंद खा खा के, दिल्ली में कोई कुछ, कोई अंडों के ऊपर वो चिपकाते हैं, मैं बेसन वाला, फिर उसको तलते हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई पकौड़े खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं। एलोवेरा की जरूरत हर आदमी को पड़नी है दोस्तों। हर आदमी के अंदर 20-20, 40-40 साल से गंद जमा पड़ा है, पेट की कभी सफाई नहीं हो रही है। एलोवेरा प्रो भी हर आदमी को चाहिए। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस यही तो बिजनेस है, क्योंकि अब मान लो एक ट्रेडिशनल बिजनेस क्या था, उसके अंदर ड्यू थी। मान लो ड्यू एक ड्रिंक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, बाहर से छलांग मार दो। उसकी ऐड कौन कर रहा है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन करोड़ों रुपए ले जाता है। फिर जो दुकानदार है वो भी बेच रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है। दुकानदार के पास कहाँ से आ रहा है? होलसेलर से। होलसेलर भी पैसे कमा रहा है, वो सस्ता लाता है। होलसेलर से सस्ता आपका स्टेट का हेड लेके आता है, स्टेट का हेड से ऊपर इंडिया का हेड लेके आता है। फॉरएवर और आपके बीच में कोई दुकानदार, कोई कुछ नहीं है। आपने ऐप डाउनलोड करी, आप डायरेक्ट फॉरएवर से सामान मंगा रहे हो और आप यूज कर रहे हो। अब उसके बाद आपने, जैसे मैंने आज आपको ये समझाया, क्या लोगों को इसकी जरूरत है? अब आपने सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं हम डेली, लोगों से हाल चाल पूछते हैं, और भाई क्या हाल है, हम हाथ मिलाते हैं। उसको इतने पूछो, तेरे को पता बीमारी कहाँ से शुरू होती है? आज आपको क्या लगा कहाँ से शुरू होती है? बड़ी पानी की टंकी से, उसकी सफाई नहीं हुई, पेट से, गंद से। अब आपने फिर आप अपनी मासी के घर गए, आपको पता मासी पानी ये कहाँ से शुरू होती है, बीमारी कहाँ से शुरू होती है। फिर आप अपनी सहेली के घर गए, आंटी आपको पता बीमारी कहाँ से शुरू होती है। ये करते करते आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरे पास एक एक आदमी जिसने बिजनेस शुरू किया, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल गरीब घर का था, और मेरे पास, मैंने क्या कर रखा था, मैंने सारा का सारा हर प्रोडक्ट को मैंने अपना एक स्टॉक लगा लिया। मैंने मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल पे मैंने साइड में एक टैंकी लगाई। अब लोग आजकल के मैं देखता हूँ लड़के टैंकी नहीं लगाते, वो सोचते हैं पता नहीं कितनी शेखी हो जाएगी, लड़की देख लेगी मेरे को मोटरसाइकिल पे, हाय कर देगी, हेलो कर देगी। कुछ नहीं, आपको कुत्ता नहीं पूछता मोटरसाइकिल पे। आपके नीचे मर्सिडीज हो तब जाके मजा आता है, ठीक है।
अब आप सोचो मोटरसाइकिल की टैंकी लगाने से क्या हुआ। मेरे पास जो गरीब घर का लड़का था, मैंने कहा तू अपने रिश्तेदारों को बोले, बंदा आ रहा है जो हेल्थ की जानकारी देगा। मैंने कोट पैंट डाला बढ़िया तरीके के साथ, बढ़िया पर्सनैलिटी बनाई और वहां गया। फिर लोगों ने मेरी इज्जत भी करी। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भी मेरे इसके ना फुफ्फड़ को, बुआ बैठी थी लड़के की, इसके फुफ्फड़ को ये है। मैं कहा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई बीमारी ठीक करने वाला नहीं हूँ, पर मेरे को ये बताओ बीमारी शुरू कहाँ से होती है। मैंने फिर वही कहानी, क्योंकि मैंने फिर वही केले सेब छोले भटूरे, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे पानी की टंकी होती है, फिर बड़ी पानी की टंकी, छोटी पानी की, टुल्लू पंप जो होता है ये वाला हार्ट, ये ब्लॉक हो जाता है, फिर उसका हाथ रंग हो जाता है, ये ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर मैंने एलोवेरा का डेमो किया। एक ना बीटाडीन नाम की दवाई आती है, आप देखना उसको पानी के अंदर डालना, 2-4 बूंदे पानी काला पड़ जाएगा। जो वो बीटाडीन की दवाई क्या है, कीड़े मारने का जहर है। अगर हम उसको नहीं लगाएंगे घुटने पे तो कीड़े जम जाएंगे। अब वो जहर को पी तो सकते नहीं, पर लेकिन हमने ये जो स्प्रे हो रही है वो सारा कुछ वो जहर ही है, वो हमारे अंदर जा चुका है। अब उसको साफ करने के लिए मैंने एलोवेरा डाला, उसने पानी को, काले पानी को बिल्कुल साफ कर दिया। वो पानी पीना नहीं होता है, पर लेकिन वो एक एग्जाम्पल दिखाया कि पानी काला था, पेट काला था, एलोवेरा डालने से कैसे साफ हो गया। इसका डेमो आप करके देख सकते हो घर पे। ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने उनको आर्टिक्सी का डेमो करके दिखाया। मैंने थर्माकोल लिया, जो थर्माकोल छत पे रख दो 100 साल के लिए गलेगा नहीं। और उसको आप ना एक गर्म पानी लो, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना पानी लेके उसमें वो थर्माकोल तोड़ तोड़ के डाल दो, वो गलेगा नहीं 20 साल 100 साल भी। पर लेकिन एक फॉर एवर की आर्टिक सी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुड तेल, अच्छा तेल वाली थी, उसको मैंने पिन से पंचर किया और उसके अंदर डाला, उसने सारे थर्माकोल को गला दिया, जैसे थर्मोकोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बड़ा होता है। तो आर्टिक सी का डेमो किया है ना, पेस्ट का डेमो किया मैंने फॉर एवर की पेस्ट का, जिसमें बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस और एलोवेरा मिक्स है। बी प्रोपोलिस क्या होती है, आप छत्ता देखो, छत्ते के ऊपर ना फॉर मक्खियां एक ना लेप करती हैं, जिससे उसके अंदर कभी इन्फेक्शन नहीं जाता। ठीक है। वो मक्खियां उसको प्रोपोलिस बोलते हैं। अब सबसे सेफेस्ट जगह दुनिया के अंदर साफ जिसमें बैक्टीरिया नहीं घुसता, वो माँ का गर्भ होता है। सेकंड सेफेस्ट जगह छत्ता होता है। तीसरी जगह पे आता है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर को इतना साफ रखते हैं, मक्खियां उससे ज्यादा साफ रखती हैं, क्योंकि बी प्रोपोलिस की वजह से उसमें 13 प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब वो पेस्ट के अंदर डाल रखा है। पेस्ट हम यूज कर रहे हैं एलोवेरा के साथ, हमारे मुंह को बिल्कुल अंदर से सफाई करता है। कई लोगों ने तो पता नहीं उसका कैसे कैसे यूज किया, मैं बताना नहीं चाहता। पेस्ट को लगा लगा के पता नहीं क्या क्या चीजें ठीक करी हैं लोगों ने। तो पेस्ट का मैंने डेमो किया, मैंने उनको एक बाहर की कंपनी का पेस्ट दिया, मैं कहा लगाओ इसको अपने हाथ पे। अब वो वाइट पेस्ट जो होते हैं वो ना अंदर से चूना और फैलने लग जाता है। और फॉर एवर का पेस्ट आप देखना आपकी स्किन के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा है और बी प्रोपोलिस है, वो बहुत अच्छा अंदर से सिस्टम को सेट करता है हमारी स्किन के अंदर घुस के। ठीक है। तो ये बड़ी सारी चीजें जब आप डेमो करके आप दिखाते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। अब आपने क्या किया, मैंने वो डेमोज किए, वहां पर काफी सारे बुआ के 8-10 पड़ोसी भी थे। वहां पर क्या हुआ, उन्होंने सबने प्रोडक्ट्स मांग लिए। अब मेरे पास मोटरसाइकिल में टैंकी ना होती और उसमें सारे प्रोडक्ट्स ना होते अलग अलग टाइप के, तो क्या वो बिजनेस चलता मेरा? नहीं। मैंने वो प्रोडक्ट्स उनको दिए, उनसे पैसे लिए और उस लड़के की आईडी से मैंने वो प्रोडक्ट वापस खरीद लिए। उसके अपने सीसी भी हो गए और अपना बिजनेस भी ग्रोथ होना शुरू हो गया। ठीक है। अब उस लड़के ने देखा कि रिजल्ट बड़ा अच्छा है, उसको रिजल्ट मिला, उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। जो भी आपकी टीम में एक पर्सन जुड़ता है, अगर आप उसको रिजल्ट देते हो तो वो बिजनेस करता है। अगर वो इसको 2-4 महीने रिजल्ट नहीं मिलता तो वो बिजनेस नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं रिजल्ट मिलता? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी फील्ड्स ऑफ ग्रीन की, आपको नॉलेज नहीं थी RG+ की, आपको नॉलेज नहीं थी आर्टिक्सी की, आपको नॉलेज नहीं थी प्रोबी की, आपको नॉलेज नहीं थी एलोवेरा की। सिर्फ एक एलोवेरा, एक दो चीजों की जानकारी लेके हम बिजनेस करने लग जाते हैं, दिखावा करने लग जाते हैं। अब मेरे को नॉलेज थी तो मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। आज मेरी टीम में 12 लाख लोग हैं। आपको मैं अगर अपनी आईडी खोल के दिखा दूं, 4500+ मैनेजर हैं। ठीक है। सुपरवाइजर तो पता नहीं कितने हैं, AS तो पता नहीं कितने ही हैं। आप सोच के देखो, 4500+ मैनेजर्स हो चुके हैं। वो कैसे? क्योंकि मैंने अपने जो डायरेक्ट का पर्सन था उसको नॉलेज दी, ना कि उसको ये बोला कि भाई ये कर वो कर वो कर। वो कहता था सर अब मेरे को अपना बिजनेस का शुरू करना है। मैं कहना, मैं कहता नहीं क्यों नहीं करना। मैं कहा मेरे बता, फिर मेरे को बता लाइसियम में क्या होता है। लाइसियम तो सर मुझे पता नहीं। मैं कहा लाइसियम के अंदर मुलट्ठी होती है। ठीक है। गूज बेरीज होती है, बिल बेरीज, भी वो 2-3 बेरीज होती हैं अलग अलग टाइप की। ठीक है। अब वो उसमें नॉलेज नहीं थी। मैं कहा अभी और नॉलेज ले, अभी और नॉलेज दे। मैंने अपने पर्सन को लीडर बनाया, मैंने उसको कपड़े डाल के बैठना उठना सिखाया, सारा कुछ करना सिखाया। अब जिनको नॉलेज नहीं होती फिर वो मार्केट में ना आपको मिलेंगे बंदे, मैंने भी की थी फॉर फॉर एवर ना ऐसे थी, फॉर एवर वैसे थी, फॉर एवर में बेवकूफ़ बनाते हैं, ये करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं क्या होता है।
उनको पूछना प्रोबी पता क्या होता है, उनको पूछना लाइसिम पता क्या होता है, उनको पूछना गार्सिनिया क्या होता है, उनको पता ही नहीं होगा। वो सिर्फ क्या है, एक दूसरे को देखा और बिजनेस करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में रिजल्ट नहीं मिला, फिर फॉर एवर को गलत बोलने लग गए। समझो। सो दोस्तों, अगर हम नॉलेज लेके बिजनेस को करते हैं प्रॉपर वे से, बढ़िया तरीके से, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है आप सोच भी नहीं सकते। आपका नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। आप सोचो, अंबानी ने अपने बेटे की शादी करी, 5,000 करोड़ रुपया लगाया, उसने थोड़े टाइम में पूरा कर लिया। उसने जियो का रिचार्ज दो 300 का, तो 350 किया, 50 रुपये महंगा किया, 100 करोड़ लोगों ने 50 रुपये के हिसाब से रिचार्ज किया, 5,000 करोड़ रुपया उसने बना लिया। और उसका नेटवर्क देखो, पूरे इंडिया के अंदर पूरा नेटवर्क बनाने के लिए उसने पहले तारें डाली, हिमाचल में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मेहनत करी, 10 साल लगाए। तो अगर हम नेटवर्क बनाते हैं, आप सोचो, एक आदमी दूध बेच रहा है 20 साल से, वो अमीर नहीं हो रहा, पर लेकिन अमूल वाला, वेरका वाला, इनका दूध हर जगह पे मिलता है। आप सोचो, एक आदमी अलमारी बेच रहा है 20 साल से, फर्नीचर बेच रहा है बना बना के, वो अमीर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी अलमारी में चंडीगढ़ में बैठा हूँ, उसकी अलमारी दिल्ली में चाहिए मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसकी अलमारी महाराष्ट्र में चाहिए मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर गोदरेज की हर जगह मिलेगी। मतलब जिसका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में, वो अमीर है। अब आपने बैठे बैठे ये जो मेरी मीटिंग लगाई है, आपने अगली मीटिंग के अंदर अपने साथ 2 दोस्तों को, चाहे वो महाराष्ट्र से, किसी से फेसबुक पे चैट करी, अगर आप, अभी मोदी जी ने बोला वर्क फ्रॉम होम करो, आपने वर्क फ्रॉम होम का अपना वो लगाया, स्टेटस लगाया, आपको कई लोगों ने पूछा क्या काम है, उनको अगली मीटिंग में मेरे साथ बिठा दिया, या फिर अपने सीनियर की मीटिंग में बिठा दिया, उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया, वो अपने एरिया में बिजनेस कर रहा है, उसके पैसे भी आपको आने कमीशन के रूप में, क्योंकि मेहनत आपने करी है। ठीक है। अब उसके फ्रेंड्स आगे बिजनेस कर रहे हैं, उनके पैसे भी, आप सोच नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ फास्ट बिजनेस आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। बट मेन थिंग इज दिस, नॉलेज इज द की टू सक्सेस। नॉलेज अगर हम लेंगे और रेगुलर बिजनेस करते जाएंगे, डेली 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 डेली, और नॉलेज लेते जाएंगे, और नॉलेज लेते जाएंगे, है ना, बुक्स पढ़ेंगे, जूडो जोड़ो जीतो, लोक व्यवहार, कैसे उठना बैठना, बिजनेस की बुक्स पढ़ेंगे, तो हम बिजनेस में आगे ग्रोथ करेंगे। हम अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं लेंगे, और ऐसे बिजनेस करने लग जाएंगे, तो फिर बाद में फिर वो जो मैंने बोला था ना, मैं बोलता था ट्रेनिंग में, ताश के पत्तों का ताजमहल फूक मार के गिर जाता, वो गिर गया भाई, आपने देखा होगा, गिर गया ना सारा ताजमहल। तो वो मैं पहले से ही आपको आगाह करता था, लोग सोचते थे पता नहीं उनको फॉलो कर करके पता नहीं क्या ही सीख लेंगे। वो नकली सिस्टम था, नकली सिस्टम ऐसे ही बैठते होते हैं। अगर आप सही ढंग से बिजनेस को करना चाहते हैं, तो नॉलेज के साथ बिजनेस को करना शुरू करें। हम आपके साथ हैं, आपको पूरा पूरा गाइडेंस देंगे, सारा कुछ नॉलेज देंगे, और बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग्स अगर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। सो जल्दी से जल्दी डिसीजन बनाइए बढ़िया तरीके के साथ, जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठिए, उससे मार्केटिंग प्लान समझिए कि कैसे इनकम आती है यहाँ पे, सारा कुछ प्रॉपर वे से समझना शुरू करिए, और बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।